हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ और एसआई के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा। आज का हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो देखने वाले हैं, जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था 11 जनवरी 2021 को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसी पेपर को हम लोग लिए हैं और इसका जो जीएस का जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन से जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और आप सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करके जल्दी से बताइए। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। कर रहा है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा भारवी द्वारा ये जो है लिखा गया है महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव देववर्मन का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा लोहे और इस्पात के कारखाने जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो आप सभी लोग बताइएगा छोटा नागपुर के पठार वाला जो इलाका है, यहाँ पर सर्वाधिक लोहा और इस्पात पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो आप सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यानी दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। कौन सा क्या बात लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार हम लोग आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कर है, समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आप सभी लोग बताइएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुराना हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ये पेपर भी हम लोग 2019 का देख रहे हैं। तो ये उस समय जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, लेकिन आज के डेट में ये पुराना हो चुका है। तो चलिए कोई बात ना, हम लोग देख लेते हैं। कर समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष में की गई? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत जो है किस वर्ष में की गई? तो आप सभी लोग बताइएगा 1986 में। 1986 यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1986 में हो जाएगा। क्या? तो गंगा एक्शन प्लान की जो है शुरुआत कब की गई थी? तो 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो आप सभी लोग को बतलाना है जो मद्रास नाम था इसका नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष में किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में जो है ये महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? तो तमिलनाडु कर दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश के आप लोग को संस्थापक यानी फाउंडर के नाम बतलाना है। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के ये स्थापना किए थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। कर है, परागकणों की बाह्य परत एक सिन डैश की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बन पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा ऑस्फोरोपोलेनिन से बना होता है। क्या? तो ये परागकण के बाह्य परत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कर है, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इसी आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई थी? तो आप सभी लोग बताइएगा तो ये कौन सा आयोग हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग आप लोग को याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो है किसके विरुद्ध था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये वनों की कटाई जो बढ़ रही है उसके लिए ये लाया गया आंदोलन है, यानी चिपको आंदोलन। पेड़ से चिपक जानते हैं लोग, क्योंकि पेड़ को कटना मना है। तो ये चिपको आंदोलन जो है ये पेड़ वनों की कटाई से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका मौत हो गया था किस खेल के खेलते समय? तो आप सभी लोग जानते हैं ये चौगाल खेलते थे। चौगाल जो है ये घोड़ा पर से खेला जाता है, तो घोड़ा पर सवारी होकर खेला जाता है। उसी घोड़े पर से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे गहरा भूवध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? यानी आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है इनमें से सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है सबसे व्यस्त बंदरगाह है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने लाता हूँ, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए और इसका राइट आंसर बतलाइए। कर है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यानी जीडीपी का जो निर्धारण है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है जीडीपी का निर्धारण। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो कौन से है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है, इसमें से कौन जो है एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति में उछाल। मुद्रास्फीति में उछाल, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो आप लोग बताइएगा मंदिरों का स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो आप सभी लोग बताइएगा गोपुरम जो है उसको द्वार से, इसका अर्थ जो होता है ये द्वार होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट के पास होती है। तो आप लोग याद रखिएगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो इनमें से कौन से रेगिस्तान जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं पेंटागोनियन जो मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरियों के मापन के लिए मापन विधि का उपयोग किया जाता है, यानी किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है लंबी दूरियों को मापने के लिए? ये जो है ये समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समानांतर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया था? तो 2002 में आप लोग को एक याद होगा 2002 में कौन नंबर के संविधान संशोधन हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन होता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है ये जो शिक्षा का अधिकार है ये मूल अधिकार में शामिल कर लिया जाता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तीन में से जो है निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन सा होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो अंतिम ऋणदाता होता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामान था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है पल्लवों का सामान था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थितीकरण में योगदान मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ये हो जाएगा छायादार कृषि। छायादार कृषि यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा होल्ड डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के सामने है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल आप लोग को बतलाना है, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल बन चुके थे, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था? तो ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग को पता होगा। ये जो योजना आयोग था, इसको 1 जनवरी 2015 के तहत जो है इसका नाम बदलकर योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया था। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। इसके नीति आयोग का पहले नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था योजना आयोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह क्या कहलाएगा? तो वह क्या कहलाएगा? तो वह क्रांति कोण कहलाएगा। तो ये तो आप सभी लोग पहले से क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो ये जो कहलाता है ये क्रांति कोण कहलाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित है? तो इनमें से कौन जो है औसत वर्ग से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्किट। अस्किट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर रहा है मरे डार्लिंग नदी बेसिन जो है निम्न में से किस देश में है? यानी मरे डार्लिंग नदी बेसिन जो है ये किस देश में है? तो आप सभी लोग बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है, यानी आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है संयुग्मित डिकेटोन बेंजेक्विनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होती है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो है क्रोमिक अम्ल के साथ जो है ये ऑक्सीकृत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह आप लोग को बतलाना है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये रोटरडम का बंदरगाह हो जाएगा। रोटरडम का बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रोटरडम का बंदरगाह। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा, तो कोई बात ना, आप लोग थोड़ा सा आप आज जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। कर है मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो मिथिला चित्रकला आप सभी लोग जानते हैं ये बिहार से रिलेटेड है, तो ये बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में दीवान ए औरज किसे कहा जाता था? तो मध्यकालीन समय में जो है भारत में दीवान ए औरज किसे कहा जाता था? तो आप सभी लोग बताइएगा सैन्य विभाग को दीवान ए औरज कहा जाता था। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्था को जाना जाता है? तो वो कौन सा संस्था है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। इसको ही जो है किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय खेलों का मक्का के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है? यानी बाल्क लाइन जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, इस शब्द का जो है किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है तो ये जो है कबड्डी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश, यानी MP से होकर HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है। अगला क्वेश्चन है पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा 1936 ईस्वी में पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में 1936 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करिए इस सेशन को। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कर सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो सिपाही विद्रोह उसी को कहा जाता है जो 1857 का क्रांति था, उसी को जो है सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1857 यानी 1857 का जो क्रांति हुआ था उसी का नाम से जो है सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। यानी जो वोट डालने का अधिकार है 21 वर्ष पहले था, उसके बाद जो है एक संविधान संशोधन आता है और उसमें जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है किस संविधान संशोधन के तहत जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है और इसमें जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान करने का उम्र कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खेलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल 30 आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये जो है निर्धारित किया जाता है, ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए। तो आप लोग को बतलाना है किसके मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए। तो आप सभी लोग बतलाइएगा चाणक्य के मदद से, यानी चाणक्य ने इनका मदद किए थे। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। विभव स्थिरक के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो कौन सा डायोड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेनर डायोड यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग के सामने क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास करिएगा। कर रहा है, वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है। यानी जो वेनेजुएला देश के घास के मैदान है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लानोस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कर रहा है, नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन प्रदान किया गया है। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो आप सभी लोग को बतलाना है नीलांबर सागौन का जो वृक्ष है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा ये केरल में पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है। तो आप सभी लोग बताइएगा इनमें जो है सबसे नया कौन सा विशेषता इसमें है। तो आप सभी लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहिट स्टोन ब्रिज यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। तो ये जो हो जाएगा ये ब्रिक यानी किडनी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का किडनी। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन जो कि आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कर है, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेटेलाइड यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में जितना क्वेश्चन था हम लोगों ने जीएस का सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। और जितना मैं आप लोग को क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में आप लोग को बतलाया हूँ कि ये किस तिथि को और किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग जो है बहुत दिन से जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं इस चैनल पर। तो जो नया स्टूडेंट है अगर आप लोग नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, जो इससे पहले का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतलाना है। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।